हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं धुमक्कड़, जहां सफ़र ही सुकून है। आज हम निकले हैं एक और खूबसूरत सफर पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धुमक्कड़, जहां सफर ही सुकून है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भद्राज मंदिर, देहरादून। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ का हर एक कोना किसी न किसी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है भद्राज मंदिर, जो देहरादून और मसूरी के बीच पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का मंदिर है। आज का हमारा सफर स्टार्ट होता है देहरादून से। हम देहरादून से गढ़ी, बिस्टगांव, सिगली, किमाड़ी, लंबी दिहर माइन, क्लाउड इन व्यू पॉइंट होते हुए हम पहुंच चुके हैं भद्राज टेम्पल। ये रास्ता वास्तव में खूबसूरत है। शांत और सुंदर गांव के बीच होते हुए हम हर बार एक नई पहाड़ी पर और नए मोड़ पर होते हैं। अभी हम किमाड़ी गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हाथीफांव 20 किलोमीटर और मसूरी 24 किलोमीटर की दूरी पर है। वास्तव में किमाड़ी देहरादून के नज़दीक सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ आपको हर प्रकार के लोग दिखाई देंगे। आपको यहाँ बाइकर्स मिलेंगे, ट्रैकर्स मिलेंगे, नेचर्स लवर मिलेंगे, बर्ड वॉचर्स मिलेंगे। तो कभी मिले फुर्सत तो आओ किमाड़ी। यहाँ से बाएं का ये रोड नाग देवता मंदिर के लिए जाता है। नाग देवता मंदिर से देहरादून का सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। सो गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं देहरादून का व्यू। यहाँ से ना धुंधला धुंधला आ रहा है, बट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और अभी हमने जाना है सीधे इस वाले रूट में आगे की ओर। रास्ता थोड़ा पथरीला है, मतलब कि ना रोड क्लियर नहीं होती है इधर थोड़ा। सो गाइस, हम लोग इस जो नीचे जो रोड दिख रही है ना, यहाँ से हम आ चुके हैं और अभी हमने जाना है सीधे इस वाली रोड की ओर। देखिए ना। सो गाइस, ये वाली जो रोड है यहाँ पे थोड़ा संभल के चलें और यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह के लिए ना रुके, क्योंकि ये पथरीला इलाका है। तो यहाँ से जितना हो सके जल्दी निकलें और आगे जाके और भी आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे जहाँ से आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं से शुरू होता है इस यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर मोड़ पर प्रकृति अपना एक नया रूप दिखाती है। एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ गहरी मनमोहक घाटियां, जिनका नज़ारा देखते ही मन खुश हो जाता है। इन पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई यह घुमावदार सर्फिली सड़क इस सफ़र को और भी रोमांचक बना देती है। हर मोड़ के बाद सामने खुलता नया दृश्य, ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर रंग यही बिखेर दिया हो। ठंडी हवा, चारों ओर फैली हरियाली और दूर दूर तक दिखाई देते पहाड़ इस सफर को सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बना देते हैं। अगर आप पहाड़ों पर ड्राइविंग का आनंद लेना चाहते हो तो भद्राज मंदिर का यह रास्ता निश्चित रूप से आपको हमेशा याद रहेगा। और अभी हम पहुंचने वाले हैं भद्राज
मसूरी ट्रैक जंक्शन पर, और जो ये दाहिने वाला यहाँ से रूट जाता है ये जाता है मसूरी, और हमें जाना है बाएं वाले रूट पर भद्रराज मंदिर के लिए। ट्रैक जंक्शन से भद्रराज टेम्पल का ये रूट बहुत ही खूबसूरत है। देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, और रोड की बाएं ओर आपको जगह जगह पर छोटे छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट मिलेंगे, तो आप यहाँ पर रुककर आसानी से चाय नाश्ता कर सकते हैं। भद्रराज मंदिर की ये यात्रा आप साल के किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मौसम के हिसाब से आपका अनुभव भी अलग अलग होगा। मार्च से जून सुहावना मौसम और सुंदर नज़ारे, जुलाई से सितंबर तक मानसून के बाद फैली हुई हरियाली, अक्टूबर से जनवरी तक की ठंड और बर्फीली पहाड़ियाँ, आप जिस भी सीज़न में यहाँ आते हैं आपके इस सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। अगर आप यहाँ आए तो केवल मंदिर तक ही सीमित ना रहें, और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। सबसे पहले आप क्लाउड इंड्स जाएं, जहाँ प्रकृति की शांति आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। के बाद जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से हिमालय और दून घाटी के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। पास में स्थित बिनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रैकिंग और पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है। मॉनसून के मौसम में झड़ी पानी, वाटरफॉल और मासी फॉल्स अपनी पूरी सुंदरता में दिखाई देता है। वहीं लाल टिब्बा और गन हिल से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य आप लोगों के लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा। तो आप लोग कोशिश करें और यहाँ ज़रूर आएँ। हमने अपना सफ़र देहरादून से अर्ली मॉर्निंग शुरू किया था, इसलिए हम यहाँ पर समय से पहुँच गए हैं, और अभी यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत कम है, रोड बिल्कुल सुनसान है। दोस्तों, यही फ़ायदा है समय से चलने का। आप फुर्सत से एंजॉय करते हुए, प्रकृति के नज़ारे देखते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी आएँ, पहाड़ घूमने आएँ, उत्तराखंड घूमने आएँ, अपनी यात्रा समय से शुरू करें, तसल्ली से घूमें, कोई भी जल्दीबाजी ना करें, और अपनी यात्रा को मेमोरेबल बनाएं, यादगार बनाएं। और यहाँ पर फिर हमें एक ट्राई जंक्शन देखने को मिल रहा है, तिराहा देखने को मिल रहा है, और हमें यहाँ से दाहिने वाले रूट पर जाना है जहाँ पर लिखा है भद्रराज मंदिर। और अभी ये हल्की सी यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है। भद्रराज मंदिर का ये रूट वन वे रूट है, सकरा रूट है, तो इसलिए यहाँ पर हॉर्न का इस्तेमाल करें और ज़्यादा तेज़ी से ना चलें। तो इससे क्या है, आप सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से जो ये रोड आगे को जा रही है, जो रोड आप जिस रोड पर हम चल रहे हैं, अभी हम भद्रराज मंदिर वाली सड़क पर जा रहे हैं, और ये रोड बिल्कुल डाउन है। हाँ, दोनों तरफ पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, लेकिन रोड बहुत डाउन है, और अगर सामने से कोई 4 पहिया वाहन आता है तो गाड़ी निकालने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ा सतर्कता से ड्राइव करना पड़ेगा। पहाड़ों के स्थानीय ड्राइवर तो इस प्रकार की रोडों में आसानी से ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इन घुमावदार रास्तों का अच्छा अनुभव होता है। लेकिन परेशानी उन लोगों को होती है जो बाहर मैदानी इलाकों से यहाँ मैदानी इलाकों से यहाँ आते हैं और ड्राइव करते हैं। उनके लिए रास्ता कठिन भी है और रोमांचक भी है। इस रोड पर ड्राइव करने का एक अलग ही अनुभव है। रोड डाउन है, हम इसलिए सतर्क होकर चलना पड़ेगा, लेकिन एडवेंचर फील भी दे रही है। रोड के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जिसमें देवदार और बांस के पेड़ लगे हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और कहीं कहीं पर चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही है। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गए, जिस समय हम यहाँ पे ड्राइव करके जा रहे थे ना, तो हमारी गाड़ी भी यहाँ फंस चुकी थी, तो पीछे पे भी गाड़ियाँ थी। तो इस चीज़ का ना ध्यान रखें, क्योंकि ये एक सकरी रोड है, तो यहाँ अगर आगे से गाड़ी आ गई और पीछे भी ट्रैफिक है तो पूरा फंस जाते हैं हम लोग ना। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। रोड बिल्कुल डाउन है यहाँ पे, मतलब ये भी नहीं है कि हम बैक करें, तो मतलब बहुत संभल के दूर की नज़र देख के ही यहाँ पे गाड़ी चलाएं। अब यहाँ से जो रोड है बिल्कुल डाउन है, और अगर आप अपनी कार या बाइक से ड्राइव कर रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यहाँ पर ड्राइव करते समय आपको तेज़ नहीं चलना है, रुक रुक के चलना है, अगली मोड़ पर देखते हुए चलना है, क्योंकि मोड़ बहुत सकरे हैं। कोई गाड़ी नीचे से आ रही हो तो आपको अचानक दिखाई देगी, इसलिए स्पेस बनाते हुए चलें। मंदिर पहुँचने के लिए जल्दबाजी ना करें, मंदिर तो खूबसूरत है ही। और भद्रराज मंदिर की यात्रा केवल मंदिर तक पहुंचने का सफ़र नहीं है, बल्कि रास्ते की खूबसूरती को भी महसूस करने का एक अनुभव है। अब यहाँ पर जो डाउन रोड थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, और अब नीचे उतरने का सफ़र भी पूरा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से है चढ़ाई। अक्सर कहा जाता है कि रास्ते जितने कठिन हो, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है।
और यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में जो यहाँ पर भद्रराज मंदिर का जो ये रूट है बहुत ही ज़्यादा टफ है, वन वे है। पहले डाउन था पूरा, अभी पूरी चढ़ाई है और चढ़ाई में भी हम स्काई लाइन पर ड्राइव कर रहे हैं। तो पहाड़ी के बाएं ओर बिल्कुल खाई है, दाहिनी ओर पूरा जंगल है और सामने आपको सूरज दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, हम अपनी गाड़ी से जितना आ सकते थे वो सफ़र हम कर चुके हैं पूरा। गाड़ियों का सफ़र यहीं पे होता है ख़त्म। अब है यहाँ से पैदल यात्रा। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर दाहिने तरफ जो ना आपको एक ऊंची पहाड़ी देखने के लिए मिल रही है, ये इस पूरे एरिया का एक जो है व्यू पॉइंट है। तो अगर आप भद्रराज मंदिर की यात्रा पर आए हैं तो केवल मंदिर के दर्शन करके वापस मत लौटिए। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच कुछ समय जरूर बिताइए, क्योंकि कई बार मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उसका सफ़र होता है। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होता है भद्रराज मंदिर का पैदल सफ़र। अब गाड़ियों की आवाज़ें पीछे छूट जाती हैं और आपका साथ देती हैं बस प्रकृति की खामोशी। यहाँ ना शहर की भीड़ है, ना वाहनों का शोर और ना ही रोज़मर्रा की भागदौड़। बस पक्षियों की मधुर चहचहाट, पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट और आपके कदमों की हल्की सी आहट। कुछ पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि समय मानो थम सा गया हो। भद्रराज मंदिर का जो ये पैदल ट्रैक है बहुत ही खूबसूरत और शांत है और इस ट्रैक के दोनों तरफ बांस के बड़े बड़े पेड़ हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ये आपके ट्रैक को मेमोरेबल बनाने के लिए पर्याप्त है। इस ट्रैक की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हर मोड़ एक नया नज़ारा दिखाता है। कहीं घने पेड़ों की सुरंग जैसी पगडंडी, कहीं दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ और कहीं ठंडी हवा के साथ बादलों का अद्भुत संगम। अभी हम भद्रराज मंदिर के नीचे वाले पैच पर पहुंच चुके हैं। यह भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप फुर्सत से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अभी तो खैर हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर। इस जो स्काई लाइन पर हमारे राइट साइड में पूरे पेड़ हैं और लेफ़्ट साइड में जो लेफ़्ट साइड वाली जगह पर क्या है, पूरा कोई पेड़ नहीं है। और यहाँ से भी दून वैली का एक अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, आखिरकार भद्रराज मंदिर के बिल्कुल करीब हम पहुँच चुके हैं। कठिन चढ़ाई तय करने के बाद अब थोड़ी थकान तो हमें महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ के सुंदर नज़ारे देखने के बाद हमारी सारी थकान छूमंतर हो गई। भद्रराज मंदिर की ये यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ बिताया गया एक यादगार अनुभव है। अब बात करते हैं इस जगह की सबसे अनोखी खूबसूरती की। इस पहाड़ी की दाहिनी ओर पूरा ओक का जंगल है और बाईं तरफ केवल चट्टानें और छोटी सी घास है। तो दोस्तों, एक रोमांचक सफ़र के बाद हम पहुँचे हैं अपनी खूबसूरत मंजिल पर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भद्रराज मंदिर पर और वास्तव में भद्रराज मंदिर भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ से दिखाई देने वाले नज़ारे भी। भद्रराज मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी को समर्पित है, जिन्हें यहाँ भद्रराज देवता के नाम से पूजा जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आसपास की वादियों और हिमालय की चोटियों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि हर व्यक्ति यहाँ आकर मानसिक शांति का अनुभव करता है। मंदिर के आसपास फैली हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों का नज़ारा इस स्थान को और भी खास बना देता है। हम समय से पहुंच चुके थे भद्रराज मंदिर, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी समय था, इसलिए हम फुर्सत से वहां रुके, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की और वहां और लोग भी आए थे दर्शन के लिए, तो उनसे ही मिले। भद्रराज मंदिर का हमारा ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा और मेमोरेबल भी रहा। भद्रराज मंदिर का ये टूर हमारे मेमोरेबल इसलिए भी है कि इस टूर में हमें अध्यात्म, नेचर और एडवेंचर तीनों को एक साथ देखने का मौका मिला। अगर आप व्यस्त जीवन में शांति की तलाश में हैं तो ये रास्ता आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम ना जो है टाइम से हम मंदिर में पहुंच चुके थे,
तो हमने यहाँ पे अच्छे से हम लोग के यहाँ पे दर्शन वगैरह हो गए थे भगवान जी के। और उसके थोड़ी देर बाद पता है यहाँ पे ना क्लोजिंग का टाइम भी है मंदिर का फिक्स ना। तो अभी आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा है, बिल्कुल बादल ऐसे मंदिर के पास से होते हुए गुजर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सीन मतलब हमें यहाँ देखने के लिए मिला। सो फ्रेंड्स, दर्शन करने के बाद अभी हम लोगों की होगी यहाँ से वापसी, और वापसी हम उसी रास्ते से करेंगे जहाँ से हम ऊपर को आए थे। वैसे तो रास्ते इसमें और भी हैं, लेकिन हमने क्योंकि और रास्तों का हमें आइडिया नहीं है तो हम इसी से आ रहे हैं नीचे की ओर। और हवा इतनी तेज़ थी ना यहाँ पे, मतलब कि बहुत मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन हवाएँ इतनी तेज़ चल रही थी, मेरे तो कानों में दर्द हो गया इन हवाओं से वहाँ पे। सो गाइस, अभी हम लोग चलते चलते हमने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे देखो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ना यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा स्पॉट हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे 1-2 फोटोग्राफ क्लिक कराए और फिर यहाँ से भी हम चल दिए आगे की ओर नीचे को हम लोग, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा था तो हम लोग आगे नीचे की ओर यहाँ से। और सो फ्रेंड्स, ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना यहाँ ऊपर पे, यहाँ से हम आ चुके हैं अभी नीचे की डाउन की ओर। तो जितना हमको ऊपर जाने में दिक्कत हुई ना, उससे ज़्यादा दिक्कत तो हमें अभी नीचे को आने में हो रही। पैर बिल्कुल भर चुके हैं दर्द से। और देखिए, हम लोग तो आगे दर्शन करके, लेकिन कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं। वैसे मंदिर का क्लोज टाइम वहाँ पे हो चुका है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ये भी बताइएगा कि जो हम ये ऐसे प्लेसेस में जाते हैं ना, जो उत्तराखंड में बहुत कम लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे। एक तो ये काफ़ी दूर होते हैं, तो ये एक हिडन प्लेसेस के नाम से भी आप बोल सकते हैं कि ऐसी जगहों पे हम लोग जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ऐसी वीडियो अगर पसंद आती हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ना थोड़ा हमें भी क्या होगा ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और हम लोग चाहेंगे कि हम और ऐसी जगहों को जाएँ, एक्सप्लोर करें और आप लोगों को भी दिखाएँ और ख़ुद भी देखें हम लोग। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलना मत। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट ना इस वीडियो पे हमें ज़रूर मिलेगा। सो गाइस, अभी हम भद्रास से हो गए हैं डाउन। देखिए कितनी रोड यहाँ पे कितनी डेंजर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे ही किसी खूबसूरत जगहों के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये यात्रा? यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही किसी खास जगह के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।